तो शुरुआत करते हैं सरकारी भर्तियों, मुफ्त बिजली, राशन, मकान और सरकार की बड़ी योजना हुआ आज की प्रमुख खबरों से, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। HPSC की ओर से सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर आवेदन 19 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को 1 लाख से अधिक सैलरी दी जाएगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से देश भर के विभिन्न राज्यों में 600 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए ग्रेजुएट अभ्यर्थी 25 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। MPESME में IT ट्रेनी के पदों पर आवेदन 17 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित है। इसके साथ ही परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी को किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के 28वें सम्मेलन में भारत की डेमोक्रेटिक भावना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश की जनता सर्वोपरि है और भारत की विविधता ही उसकी डेमोक्रेटिक ताकत है। पीएम ने संविधान के 75 साल 2024 के आम चुनाव को सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक अभ्यास बताया और ग्लोबल साउथ के हितों के लिए भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल्याणकारी नीतियों से लोकतंत्र मजबूत होने की बात कही। मुंबई महानगर पालिका चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। 3 अलग अलग एग्जिट पोल्स के अनुसार ये गठबंधन सत्ता की दौड़ में आगे है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT और राज ठाकरे की मनसे को मराठा व मुस्लिम वोटों का फायदा मिल सकता है। युवा और महिला मतदाता भी बीजेपी के पक्ष में झुके नजर आ रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते। मोहन भागवत ने नागपुर महानगर पालिका चुनाव में मतदान किया और लोकतंत्र में वोटिंग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नोटा विकल्प चुनने से अप्रत्यक्ष रूप से अवांछित उम्मीदवार को बढ़ावा मिलता है। भागवत ने नागरिकों से जनहित में योग्य उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। भैयाजी जोशी ने भी मतदान के महत्व पर बात की। शशि थरूर ने अमेरिकी टैरिफ पर चिंता व्यक्त की है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारतीय कंपनियां इतने ज्यादा टैरिफ के साथ अमेरिका को निर्यात नहीं कर पाएंगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा को भ्रष्टाचार का सागर बताया। गुजरात दौरे पर उन्होंने कहा कि मनरेगा में मशीन और ठेकेदारों की उपयोग जैसी अनियमितताएं थीं। चौहान ने नए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण की खूबियां गिनाई। उन्होंने बताया कि ये योजना भ्रष्टाचार रोकेगी, 125 दिन का काम देगी और देरी पर ब्याज का प्रावधान भी है, जिससे ग्रामीण विकास होगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर के भागीरथपुरा पहुंचेंगे। वे वहां दूषित जल से मरने वालों के स्वजन से भेंट करेंगे। साथ ही नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसी दौरान कांग्रेस के 71 संगठनात्मक जिलों में मनरेगा कानून में परिवर्तन और दूषित जल की घटना के विरोध में कार्यकर्ताओं का उपवास होगा। छतरपुर के बड़ा मल्हेरा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने RSS की प्रशंसा करते हुए कहा कि संघ के कारण ही भारत में हिंदू सुरक्षित हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हिंदू जातियों में बटे रहे तो भारत के हालात भी बांग्लादेश जैसे हो सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ईरान में जारी राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ती हिंसा के बीच भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से चिंता व्यक्त की है। उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर की ईरानी अधिकारियों से बातचीत को सकारात्मक लेकिन जमीन पर हालात चिंताजनक बताया। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 की शुरुआत में कम बर्फबारी के बाद अब मौसम बदलने वाला है। 16 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना है। 10 से अधिक राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी इलाकों में भी ठंड का असर रहेगा। हालांकि न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे सुधार की उम्मीद है। ईडी की आईपैक दफ्तर पर रेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर दर्ज FIR पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, कहते हुए कि केंद्रीय एजेंसी की जांच में दखल नहीं दिया जा सकता। ईडी ने बंगाल सरकार पर जांच में बाधा डालने और सबूतों की चोरी का आरोप लगाया, जबकि राज्य ने आरोपों को खारिज किया। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में पतंग की डोर से गला कट जाने के कारण उत्तर प्रदेश के एक मजदूर की मृत्यु हो गई। मजदूर सब्जी खरीदने के लिए फसलवाड़ी गांव में बाइक से जा रहा था, तभी ये घटना घटी। 38 वर्षीय पीड़ित खेतों में काम करता था। अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि पतंग की डोर चीनी मांझा नहीं थी। पीएम मोदी ने बुधवार को राजधानी दिल्ली में पोंगल उत्सव में भाग लिया और इसे दुनिया की एक प्राचीन सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाला वैश्विक त्योहार बताया। भारत में अगली जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है, जो 2 चरणों में होगी। पहला चरण अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक आवास जनगणना का होगा, जिसके बाद फरवरी 2027 से जनसंख्या गिनती शुरू होगी। आवास जनगणना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये घरों की पहचान कर संभावित आबादी का अनुमान लगाती है, जिससे कोई भी परिवार छूटता नहीं। ये सरकार को आवास योजनाओं और विकास नीतियों के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करती है।
बिहार सेकेंड लेवल भर्ती के लिए बीएसएससी की ओर से एक बार फिर से आवेदन तिथियों को एक्सटेंड कर दिया गया है। 24,449 रिक्त पदों की भर्ती के लिए 12th पास अभ्यर्थी अब 29 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन एवं फीस जमा कर सकते हैं, वहीं 31 जनवरी तक फॉर्म को पूरा कर सकते हैं।